आइडियल रहता है। हाँ। 10 इंच का थोड़ा सा छोटा रहता है। बट तो ये होंगे मेरे हिसाब से कोई 60-70 पौधे होंगे। 60-70 पौधे लगा दिए हैं आपने भिंडी के। बट इतनी सारे भिंडी और सारे पॉट्स में लगे हुए हैं और मस्त चल रहे हैं। अब आप देखो ये 3 महीने हो गए पुराने। हाँ। उस तरफ आपको दिखाऊंगा वो 6 महीने पुराने। देख लीजिए, आपको बता दूं सिर्फ ये ही नहीं है, आपको अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो इस तरफ भी सिर्फ भिंडी लगे हुए हैं। पूरे छतों पे भिंडी की खेती हो रही है। इतना तो भाई आप बोल सकते हो खेत में नहीं लगे होते हैं जितने की आपने छत पे लगा डाले। तो ये कोने पे लगा हुआ है ये पौधा। वैसे तो पेड़ बन गया है। इसकी आप हाइट देखिए, ये कहाँ तक जा रहा है। ये तो 10 फुट की मान लेते हैं हाइट है ये। हाँ। और करीबन 1.5-2 फुट पे लगा हुआ है, तो 8 फुट से ऊपर की हाइट होगी है। 8 फुट से ऊपर की हाइट है। तो सीढ़ी लगा के काटूं मैं ऊपर, आप देखोगे भिंडी अभी ऊपर भी भिंडी ही लगी है। तो आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज आ चुका हूँ आदित्य जी के पास और आज हम बात करने वाले हैं भिंडी के बारे में। भिंडी की खेती हो रही है बिल्कुल छत के ऊपर। इतने सारे प्लांट्स है कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। और सर आज मेरे साथ जुड़ चुके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। नमस्कार। थैंक यू अनिल जी। और देख रहा हूँ कि हर तरफ भिंडी क्या चक्कर क्या है? भिंडी की इतनी सारी कैसे उगा दी आपने? देखो अब हम क्या है 4 साल हो गए हमें यहाँ पे छत पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए। जी। ठीक है। हाँ। 4 या 5 समर सीजन हम दिख चुके हैं। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम हमारा खत्म हो गया। अब हमें पता है हम क्या उगा सकते हैं, या रादर दिल्ली के वेदर में क्या उगता है, कौन सा पौधा दिल्ली के वेदर को झेल सकता है। हाँ। हम दिल्ली में हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस बार आपने भी दिल्ली की गर्मी झेली होगी। अप्रैल में जून में पीक समर था। हाँ, बहुत गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री को क्रॉस कर रहा था। तो हमने समर के सीजन की जो आप जो सीडिंग वगैरह करते हुआ वो हमने मार्च एंड में शुरू कर दी थी, या अप्रैल बिल्कुल सही बात है कर दी थी। हाँ। और 15 अप्रैल के बाद ही 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। बिल्कुल सही बात है। तो अप्रैल में जून में तो हमने सिर्फ पौधों को जैसे तैसे बचा के रखा। उसमें क्या है, भिंडी, और मैं 2 पौधे के नाम लूंगा, भिंडी और बैगन। ये 2 दिल्ली समर्स के हिसाब से थोड़े हार्डी प्लांट्स है। हाँ। ये फिर भी झेल सकते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी हम इनको ना यहाँ पे हम थोड़ा कवर कर देते हैं। ये तो जो आप देख रहे हो प्लांट्स, ये एक्चुअली हमने जुलाई फर्स्ट वीक में लगाए थे। हाँ। जब 40 डिग्री के नीचे आ गया था टेम्परेचर। हाँ। मानसून में हमने लगाए थे। सीडलिंग हमने जून एंड में कर दी थी, लेकिन शेडेड एरिया में। अच्छा। और जब पौधे थोड़े से बड़े हो गए, हाँ, 8-1 इंच को हो गए, फिर हमने इनको ये 12 इंच और 10 इंच के पॉट्स में शिफ्ट कर दिया था। बहुत बढ़िया। हालांकि 12 इंच का पॉट आइडियल रहता है। हाँ। 10 इंच का थोड़ा सा छोटा रहता है। बट तो ये होंगे मेरे हिसाब से कोई 60-70 पौधे होंगे। 60-70 पौधे लगा दिए हैं आपने भिंडी के। तो एक पैकेट आप लोगे अगर किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पे, नॉर्मली कहीं किसी में 60 बीज होते हैं, किसी में 100 बीज होते हैं। तो सारे के सारे लगा दिए। हाँ, और 100% जर्मिनेशन रेट रहा क्या आपका? 80-90% तो रहा ही होगा। तो इतने सारे भिंडी का किया क्या आपने? डेली मॉर्निंग अबाउट 6:30 to 7 o'clock फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई डू इज कि मेरे को भिंडी काटनी होती है। भिंडी हार्वेस्टिंग हो रही है। ऐसी चीज़ है, अगर आपको डेली जैसे आनी शुरू हो जाएगी, आपको डेली हार्वेस्ट करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि जैसे ही वो, जैसे ये है अभी ये हार्वेस्ट के लिए रेडी है, अगर आज मैंने इसको नहीं काटी, मैं कल काटूंगा तो ये हल्की सी पक जाएगी, हार्ड हो जाएगी, वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। हाँ। ठीक है। तो ये सब रेडी है, तो डेली एक ही एक्टिविटी होगी। भिंडी अगर आपने मान लो 20-25 पौधे भी लगा दिए ना, हाँ, जब वो भिंडी देनी शुरू करेंगे, हाँ, तो आपको डेली काटनी पड़ेगी। पर इतनी सारे भिंडी और सारे पॉट्स में लगे हुए हैं और मस्त चल रहे हैं। अब आप देखो ये 3 महीने हो गए पुराने। हाँ। उस तरफ आपको दिखाऊंगा वो 6 महीने पुराने। देख लीजिए, आपको बता दूं सिर्फ ये ही नहीं है, आपको अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो इस तरफ भी सिर्फ भिंडी लगे हुए हैं। पूरे छतों पे भिंडी की खेती हो रही है। इतना तो भाई आप बोल सकते हो खेत में नहीं लगे होते हैं जितने की आपने छत पे लगा डाले। हमारा 10 लोगों का परिवार है, 10 लोगों के घर में। हाँ। तो इस पूरे सीजन मेरी मदर जो है वो मंडी से भिंडी नहीं खरीदी उन्होंने। अच्छा। और हर हफ्ते भिंडी बनती है, कम से कम एक बार भिंडी बन रही है महीने में हफ्ते में 1 या 2 बार भिंडी बन रही है हमारे। बन रही है। तो ऐसी तो मैं काट के बोर हो चुका हूँ। हाँ। और वो लोग खा के बोर हो चुके हैं। अब जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये हाँ, ये मैं जानबूझ के अब काट नहीं रहा हूँ क्योंकि ये रह गई थी काटनी। अब ऐसी अब देखोगे इसमें कीड़ा भी लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है। गर्मी बढ़ रही है, इसका इसलिए टाइम भी खत्म हो गया है। हाँ। ये ऑलमोस्ट 6 महीने 5 महीने पुराना पौधा है। ये 5 महीने पुराना पौधा है ये। तो ये देखिए, ठीक है, ये नया है। हाँ। ये भी हमने 2 वैरायटी लगाई थी। शुरू में मंगवाए थे वो थोड़े कम हाइट के थे। हाँ। ये वो कम हाइट वाले हैं। हाँ। बाद में मैंने एक एग्रीकल्चर स्टोर से खरीदे थे। हाँ। अब ये पौधे देखो, ये मेरा हाथ नहीं जाता है इसको इस तरह से मैं टेढ़ा करूंगा। हाँ। और फिर ये कटेगी भिंडी। अच्छा, फिर भिंडी काट सकते हैं। तो कोई 6 फुट के हो गए हैं, वो आप देखोगे वो करीबन 8 फुट का हो गया है। इसका तना देखो कितना मोटा हो गया है ये। बताइए जरा। तो ये तो कुछ नहीं है, एक और इन्होंने प्लांट दिखाया था जो कि 8.5-9 फीट का। अब ये क्या है, ये तोरी की तरह ही है। एक्चुअली काटना भूल गए हम। हाँ।
पक गई तो अब हम इसको और पका रहे हैं। अब ये जब ब्राउन, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जब ये ब्राउन सा हो जाएगा तो उसके अंदर फिर बीज बन गया है, तो बीज अगले बनना साल के चालू लिए हो हम बीज जाएगा। यूज़ कर लेंगे यहीं से। मुझे एक दिख रहा है कि येलो कलर का बन रहा है, ये देखिए जरा। हाँ ये अभी और पक रही है, ये भी और पक रही है। अभी अभी सूखी नहीं है, मैं आपको सूखा हुआ दिखाता हूँ। ये देखिए कैची थी भिंडी 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 भिंडी, इतने सारे भिंडी तो मैंने कभी की नहीं देखे, ना खेत में ना। ये आप देखोगे, ये हम काटना भूल गए। हाँ, अब इस पर हम उसको काटा नहीं, क्योंकि काट के कोई फ़ायदा नहीं है, वो खाने लायक रहा था नहीं है, तो उसको हमने वेट किया। अब ये बिल्कुल सूख सा गया है ये। अब इसके अंदर ये काले काले बीज आपको दिखेंगे। अब ये हम अगले साल इनको बोएंगे। अच्छा। हाँ, तो अब ये अब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी तैयारी चालू हो गई है। हाँ, मतलब इसको हम रख लेंगे अभी, इसको फिर इसको हम एक प्लास्टिक के पैकेट में उठा के रख लेंगे अगले साल के लिए, फिर इसी को बोएंगे। क्या बात है सर, दिल खुश कर दिया। एक दिख रहा है कि करीबन 8-10 फीट के आप ये देखिए, ये आप देखो, ये कोने पे लगा हुआ है ये पौधा। वैसे तो पेड़ बन गया है, इसकी आप हाइट देखिए, ये कहाँ तक जा रहा है। ये तो 10 फुट की मान लेते हैं हाइट है ये। हाँ, और करीबन 1.5-2 फुट पे लगा हुआ है, तो 8 फुट से ऊपर की हाइट हो गई है। 8 फूट से ऊपर की हाइट है। तो सीढ़ी लगा के काटूं मैं ऊपर, आप देखोगे दो भिंडी, भिंडी आ रही अभी है। ऊपर भी भिंडी ही लगी हुई है। हर तरफ भिंडी 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 है और बैगन, ये 15-20 पौधे ये बैगन के हैं। बैगन भी लगा रखे हैं। पीछे जितने भी हैं ये बैगन के हैं। नीचे जितने दिख रहे हैं ये बैगन के लगा रखे हैं। ये हमारी मिंट की ट्रे है, अभी भिंडियों ने ढक दी है इसको। ये मिंट भी चलती है, पुदीना। ये पुदीना है। अभी पानी, अब इसमें क्या, अब 2-3 दिन से 3-4 दिन से बारिश नहीं हो रही ना, अब पानी। ऐसा क्या सॉइल कॉम्बिनेशन बना है जो इतनी भिंडी आपको मिलना स्टार्ट हो गया? नॉर्मल सॉइल कॉम्बिनेशन है इस बार तो, बल्कि हमने जो हमारे ऑलरेडी ग्रो बैग ये भरे हुए थे सर्दियों के, इन सब में गोभियां लगी हुई थी। इनफैक्ट आप आए थे अगर आप लास्ट टाइम हमने जो कवर किया गोभियां, एग्जैक्टली इन्हीं ग्रो बैग में इसी जगह पे गोभियां, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ये सब ब्रोकली, ये सब लगी हुई थी। जी जी। तो इस बार हमने ना इसको ज़्यादा खाली नहीं किया। हमने खाली नहीं किया। हमने गहरी गुड़ाई करके ऊपर से हमने खाद डाल दी, वर्मिंग कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट, जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था, बनाते हैं। लीफ कंपोस्ट और वर्मिंग कंपोस्ट हम खरीदते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब जितना इसका वॉल्यूम है उसका 20-30% हमने ऊपर से ही खाद डाल के गहरी गुड़ाई करके, अच्छा, पौधे हमने अलग बनाए थे भिंडी के, और वो इसमें हम लगा दिए, उसमें लगा डाले। ये बैगन के पौधे हैं। अब ये बेसिकली ये पूरी बैगन मेरे हिसाब से सबसे हार्डी प्लांट है दिल्ली समर्स के लिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी मई जून का जो वेदर होता है जिसमें 40+ जाता है टेम्परेचर, 40-44 तक गया है इस बार, तो हम यहाँ पे वो ग्रीन शेड लगा देते हैं। अच्छा, एक कमरा है तकरीबन 300 स्क्वायर फीट का ये एक है। तो ये आप देखोगे हमने ये परमानेंट ये खंबे लगाए हुए हैं। हाँ। तो इससे हम ना उधर से बांध देते हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने एज लॉन्ग, जब तक वो टेम्परेचर, जैसी पहली बारिश पड़ती है फिर हम हटा देते हैं। तो उस समय ये है कि पौधे जिंदा रहे हमारे, मतलब मई जून में हम कोई हार्वेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस पौधे बचे रहे, इतनी गर्मी होती है। तो अब जो नेक्स्ट होगा, ये भिंडी के जितने पौधे मुझे दिख रहे हैं ये हट जाएंगे अब? हाँ, बस अब ये टुवर्ड्स दी एंड ही है। इनफैक्ट आप देखोगे, आप 1 महीने पहले अगर आप आते तो बहुत हरियाली थी। अब धीरे धीरे करके ना पत्ते कम हो रहे हैं। वैसे भी पेड़ भी पुराने हो गए हैं अभी, पौधे पुराने हो गए हैं। अब इनका लाइफ साइकिल मोरलेस टुवर्ड्स दी एंड ही है ये। कुछ में कीड़े भी लगने शुरू हो गए गर्मी से। आप देखोगे अभी कीड़ा लग गया, इसमें खराब हो गया, हटाने वाला पौधा हो गया ये। तो ये हटेगा, फिर विंटर की तैयारी हो जाएगी। विंटर की ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी हमने। अच्छा, मैंने बीच में ले आया हूँ, लेकिन बीच में तो लग रहा था कि बो दे, लेकिन फिर अब गर्मी हो गई है। हाँ, तो ये अब करेंगे शुरू। तो ये अरबी का आप देखोगे ट्रे, अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये अभी भी हरा भरा, ये एक 1.25 साल पुराना हो गया, अभी तक हमने हार्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि पत्ते अभी भी इसमें हरे हरे आ रहे हैं। मेरे साथ तो जब तक पत्ते इसमें वो येलोइश पत्ते या नहीं होते तब तैयार नहीं होते, तब तक ये नीचे वैसे तो हो गया तैयार, बट हम और वेट कर रहे हैं। ये पत्ता भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। ये पत्ते, हम पत्तों की वजह से इसको उगा रहे हैं अभी तो फिलहाल, और बाद में तो ऑफ कोर्स अरबी भी है ही अंदर। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए पूरा एरिया ना भिंडी, पीछे जो है वो हमने नेट से वर्टिकल नेट लगाए हुए हैं, उसमें घिया और करेले घिया और करेले ये लगाए हुए आप लोग? ये लगाए हुए हैं। बहुत बढ़िया सर। इधर से अभी हमने 2 फुट की घिया तोड़ी थी कभी। अच्छा, 2 फुट की घिया। तो इस समर मतलब आपको अच्छी वेजिटेबल्स मिले हैं? नहीं, इस बार अच्छे मिले। इस बार क्या है, समझ मतलब जून तक तो बस हमने जैसे तैसे पौधे बचा लिए। हाँ, लेकिन जून एंड में हमारे बेलों के पौधे जो हमने मार्च एंड में लगाए थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। अच्छा, भिंडी और बैगन के नहीं ख़राब हुए, बेलों के काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे। तो हमने जून एंड में फिर से सीडलिंग की बेलों की पौधों की, जिसमें तोरी, करेला, घिया, ये लगा दी। इसकी मैंने सीडलिंग फिर से की थी। तो ये वो पौधे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। मानसून सीजन हमारा दिल्ली का अच्छा रहा। मतलब
मतलब कंसिस्टेंटली रेन्स होती रही, फिर धूप आती रही, तो अच्छा रहा। मैंने बहुत कम पानी कम डालने की ज़रूरत पड़ी हमें बस, लेकिन काम आपका अच्छा हो गया। हाँ हाँ। तो ये था सर का छत, और इतने सारे वेजिटेबल्स हर बार हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलते हैं। लास्ट टाइम जब हमने आए थे यहाँ पे, तब हमने गोभी हार्वेस्ट की थी, विंटर्स में किया था। तो उम्मीद करते हैं कि विंटर में फिर से सर बुलाएंगे और उस समय फिर से हम हार्वेस्ट करेंगे कुछ बढ़िया। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।